फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो चोल साम्राज्य में ना एक 190 ईस्वी में ना दूसरी शताब्दी मान लो आप, दूसरी शताब्दी में एक राजा हुआ है करिकाल। ठीक है। ये करिकाल ने कुछ टाइम तक राज किया चोल साम्राज्य में। ठीक है। इससे पहले भी राज्य हुआ पर महत्वपूर्ण शासक यही है करिकाल। ठीक है। करिकाल के बाद छोटे मोटे राज्य हुए और फिर सीधा अपन आ जाते हैं 9वीं शताब्दी में। ठीक है। आपको करिकाल याद रखना है। करिकाल का पूछता है सवाल कि किस साम्राज्य से संबंधित है चोल का। अब जो ये 7 सदी का गैप है ना, इसमें चोल साम्राज्य का जो वंश है और इसकी जो हिस्ट्री है वो अपन को मालूम नहीं है। इसको अंधकारमय युग भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या है, अंधकारमय युग कहते हैं चोलों का, अंधकारमय युग। ठीक है। अब 9वीं शताब्दी में क्या चल रहा है कि एक तरफ है पल्लव और उनके सामने आ रहे हैं पांड्य। ये क्या है, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है। इस लड़ाई का फायदा उठाएगा विजयालय। ठीक है। ये विजयालय जो है ये पल्लव शासक का है सामंत। ठीक है बॉय, ये सामंत है। ये अभी शासन कर रहा है उरेयूर में। ठीक है। जो आज का त्रिचिनापल्ली है ना, त्रिचिनापल्ली उरेयूर में है, वहाँ पे ये सामंत अभी शासन कर रहा है। ठीक है। अब ये विजयालय है ना, ये चोल साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है। इसने तंजौर जीता ही है। ठीक है। तंजौर जीता और चोल साम्राज्य की इसने स्थापना कर दी। ठीक है। तंजौर जीतता ही है और चोल साम्राज्य की स्थापना करता है। विजयालय को अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सवाल 2 ही बनते हैं विजयालय के कि भाई चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन में अगर विजयालय है तो उसको टिक कर देना, आपके 2 नंबर हो जाएंगे। और इसने ये तंजौर जीता है ना, और फिर इसने एक उपाधि धारण की है। इसकी उपाधि ध्यान रखना, इसकी उपाधि है नर केसरी। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है ये सवाल। ठीक है। एक काम इसका है, इसने तंजौर को राजधानी बनाया और यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर बनाया, दुर्गा देवी का मंदिर। बस। तो पहला राजा अपन को ध्यान रखना है विजयालय। ठीक है। इसका टाइम पीरियड राजा को तो रख लो 850 से 871 है। ठीक है। 70-71 मान लो। फिर दूसरे नंबर पर आता है अपने आदित्य प्रथम। ये राजा या नाम याद रखने पड़ेंगे ना, वो सीरियल लगवाएगा अपन से कि भैया ये राजा थे, ये बनाने। ठीक है। आदित्य प्रथम का टाइम पीरियड है 71 से अपने 907। कोई याद रखें, ये जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा। ठीक है। अब ये है ना, पल्लव नरेश एक अपराजित है। पल्लव नरेश था अपराजित जी, उसका ये सामंत। ठीक है। इसके बाद ये जो आदित्य प्रथम है ना, इस अपराजित को मार देता है और मारने के बाद इसका जो राज्य है तोंड मंडलम, इसको कितने राज्य में मिला लेता है। ठीक है। और ये काम और करता है, ये चेर वंश की एक राजकुमारी है, उससे शादी करता है और उससे जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम है परांतक प्रथम। ठीक है। यहाँ तक आ गया। ये अभी तक अपन ने तीसरा राजा अब आया परांतक प्रथम। ठीक है। अब ये परांतक प्रथम को अपन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 2-3 युद्ध लड़ेगा। ठीक है। परांतक प्रथम, इसका टाइम पीरियड लिखो तो लिख लो 907 से 955। ठीक है। अब ये 2 युद्ध लड़ेगा। एक तो ये लड़ेगा बेलूर का युद्ध। ठीक है। और ये पूछता है एग्जाम में परांतक प्रथम कौन सा युद्ध लड़ता है। एक तो वेल्लूर का युद्ध 1930 के आसपास लड़ता है,
दूसरा ये युद्ध लड़ेगा, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, तक्कोलम, टिपिकल नाम है थोड़े, तक्कोलम का युद्ध लड़ेगा, ठीक है, 49 के आसपास। टाइम इतना ज़रूरी नहीं है, टाइम कोई फिक्स नहीं है इनका कि भाई ये आएगा, ठीक है। अब ये वेलूर के युद्ध में ना एक पांड्य राजा है राज सिंह सेकेंड, ठीक है, राज सिंह सेकेंड और प्लस एक सिंगल नरेश है, श्रीलंका का राजा सिंगल नरेश, ये दोनों मिलके इस पे अटैक करते हैं परांतक प्रथम पे, लेकिन परांतक जीत जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो तक्कोलम का युद्ध है इसमें ये राष्ट्रकूट का एक राजा है कृष्णथड़, ये जो है ना तक्कोलम के युद्ध में परांतक को पराजित कर देता है। यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज हो रही है ना। इसमें क्या है कि ये परांतक मारा जाता है ना, परांतक प्रथम जो है ना तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट कृष्णथड़ में। अब ये जो कृष्णथड़ है ये सेट एग्जाम 2023 में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। अब परांतक है ना, परांतक प्रथम का उत्तराधिकारी है मद्रादित्य, ठीक है। अब इसका काम ज़्यादातर क्या है कि इसका जो टाइम है वो धार्मिक गतिविधियों में ही निकलता है, ठीक है। 2 साल ही शासन कर पाएगा ये, ठीक है। धार्मिक गतिविधियों में ना ये इसका मद्रादित्य का टाइम रेंज 955 से आप 57 लिख लो, कोई जरूरी नहीं था। जैसे अपन गुलाम वंश पढ़ते हैं उसमें 6 नंबर राजा है ना नासुरुद्दीन महमूद, उसका ज़्यादातर समय कहाँ पे बीता है आपको पता है, ये मस्जिद में बीताता था, वो धार्मिक कार्य करता था। मद्रादित्य उस टाइप का ही आदमी है, इसका भी ज़्यादातर टाइम धार्मिक कार्य में गिर रहा है। अब इसका जो बेटा है परांतक सेकंड, ठीक है, ये कुछ टाइम तक शासन कर रहा है 973 तक, ठीक है। जो कृष्ण तृतीय ने एक काम किया था, जो तोंड मंडलम नाम का वो जो राज्य है वो छीना था ना परांतक, उसे वापस ले आया है सेकंड, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम राज्य जीत लिया है, किसने, परांतक सेकंड ने, ठीक। अब इसके बाद भी थोड़ी सी हिस्ट्री मिलती नहीं है अपन को। इसके बाद एक अब जो महत्वपूर्ण राजा है जहाँ से मेन सवाल बन रहा है वो है राज प्रथम, ठीक है। इसका थोड़ा टाइम पीरियड याद रखना, 85 से ये थोड़े बड़े बड़े काम करेगा और जीतेगा ये, है ना, पड़ोसी राज्य भी जीतेगा ये। अब ये राज प्रथम की 3 उपाध्याय है, राज मार्तंड, अरिमोली और चोलेंद्र सिंह, ठीक है। इसको वास्तविक राजा माना गया है, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अगर वास्तविक संस्थापक का नाम आ जाए तो राज प्रथम, ठीक है। और चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयालय ने, ठीक है। ये 2 कॉमन जीके के सवाल आते हैं, कभी पूछ लेता है। और ये जो राज है ये भी उपाधि है, इसका असली नाम तो है अरिमोली वर्मन, ये परांतक सेकंड का ही बेटा है। इसने क्या है राज की उपाधि धारण करके ये सिंहासन पर बैठा 1985 में। अब राज प्रथम जो है केरल में एक रवि वर्मा नाम का राजा था, उसको हराया, ठीक है। उसको हरा के कांडलूर साले कलम मरू, मुश्किल नाम है थोड़ा, टिपिकल है, साले कलम मरूद की उपाधि धारण की, ठीक है। फिर उसने मदुरा नहीं है, मुद्रा है, मुद्रा में पांड्य राजा अमर भुजंग को हराया इसने, ठीक है। टिपिकल नाम है अमर भुजंग, ठीक है। फिर सिंगल द्वीप जो श्रीलंका में महेंद्र प्रथम को इसने हराया, और अनुराधापुर के स्थान पर इसने पोलोनरूव को अपनी राजधानी बनाया, जिसके बाद इसने जननाथ मंगलम उसको नाम दे दिया, ठीक है, नाम चेंज कर दिया।